नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आज अयोध्या की धर्म ध्वजा जो 100 फीट से ऊपर आज लहराई जानी है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ संघ प्रमुख और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई सारी के नेता मौजूद रहेंगे। इस पूरी प्रकरण में कह सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जा चुका है और वो अयोध्या आज सज धज कर पूरी तरीके से अपने राम के लिए तैयार है। अयोध्या में रहने वाले अयोध्यावासी और पूरे देश के लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा, धर्म ध्वजा लगेगी, श्री राम लक्ष्मण और पूरा राम दरबार मौजूद होगा, तो अपने आप में ही ये खास हो जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी धर्म ध्वजा हो और राम मंदिर पूरे निर्माण की कहानी के लिए वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से संघ प्रमुख भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और हजारों की तादाद में अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये गवाही होगी अयोध्या की और वहाँ पर होने वाले इस धर्म ध्वजा की। सबसे बड़ी बात है कि 130 फीट से बड़ा ये धर्म ध्वजा लगाया जा रहा है और यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो राम मंदिर का निर्माण था, जो चल रहा था, वो पूरी तरीके से बनकर अब तैयार है। श्री राम लला के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुँचे हुए हैं। त्रेता युग जैसी ये पूरी नगरी दिख रही है, हर तरफ हर्ष उल्लास है, रंगारंग कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं देश और देश के बाहर से बैठे लोग इस दिन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और ये वजह है कि आज श्री राम लला एक तरीके से पूरी विराजमान तो ही हैं, उनके साथ साथ आज उनका पूरा परिसर, पूरा मंदिर आज भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए खुला हुआ है। ये अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और कहीं ना कहीं हर उस सनातनी के लिए ऐतिहासिक दिन है जो इस राम मंदिर के बनने का, धर्म ध्वजा स्थापित होने का वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसे में आज चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे वहाँ पर ड्रोन कैमरेज की बात हो, हर तरफ सुरक्षा मजबूत और पुख्ता की गई है। वजह है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी को लेकर सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से नज़र हो या ब्लैक कमांडो एसपीजी हो या इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, हर तरीके की अयोध्या पर नज़र रहेगी। अयोध्या चूँकि अपने आप में ही एक सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर श्री राम लला विराजमान है और उत्तर प्रदेश की ललाट की तरह है, शान की तरह है, इसलिए वहाँ सुरक्षा के मायनों में भी आज हर उस बड़ा शख्स मौजूद है देश का, चाहे प्रदेश का, जहाँ पर ये शिखा या ललाट होनी है। अब अयोध्या को लेकर पूरी तरीके से चर्चा चारों तरफ जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर विवाद थमता नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन में स्पेशल रिवीजन इंटेंसिव को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यह वोट कटने का मामला है सीधे सीधे, और ऐसे में कई लोगों को वोटिंग यानी अपना नाम रजिस्टर कराने के दौरान दिक्कतें आ रही हैं। अब BLO के पास पहुंच रहे लोगों ने साफ किया है कि SIR में उनके नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो 2003 की जो लिस्ट है उसमें उनके परिजनों का नाम सामने नहीं आ रहा है। यानी कि ये तो साफ हो गया है कि ये पूरी तरीके से जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 2003 की लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, और ऐसे में अब उनको कागजात जमा करने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई लोगों के नाम 2003 में नहीं है, लेकिन उनके आगे आने वाली जो पुश्तें हैं उनका नाम ज़रूर है। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 2003 के वो नाम कहाँ गए। इसी को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहा है और लगातार कह रहा है कि इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। यहाँ तक समाजवादी पार्टी ने SIR प्रभारी भी तैनात करके उन बूथ और BLO के संपर्क में भेजे हैं, जहाँ पर ये पूरी तरीके से
किया जा रहा है। यानी ये तो साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में हलचल ज़रूर है। लोग असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किस तरीके से वह इसका SIR फॉर्म को भरेंगे और उनको पूरी तरीके से इसमें कहीं ना कहीं जगह मिल पाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जो SIR का फॉर्म है उसे भरने के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम आएगा और उसकी वजह से ही वो वोट डाल पाएंगे, अन्यथा कई लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे में जो 2003 की लिस्ट है वो लोगों के लिए असमंजस बनी हुई है। हालांकि BLO लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों से उस लिस्ट के जरिए अपना नाम दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है और विपक्ष इस SIR लिस्ट को पूरी तरीके से वोट कटने की बात कह रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो है उत्तर प्रदेश में अब बांग्लादेश, रोहिंग्या और बाहर के रहने वाले विदेशी लोगों के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसमें पहले से ही लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल ऐसी जगह पर जाकर डिटेंशन कहीं ना कहीं लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हैं जो बांग्लादेशी हैं और बाहर के हैं, बिना वैध नागरिकता के वह भारत में या उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से रह रहे हैं। अब इसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने भी एक फरमान जारी कर दिया है और ये कहा है कि वह लोग जो अवैध पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जिनके पास उनकी वैध आइडेंटिटी नहीं है और वह भारत के निवासी नहीं हैं, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हों या किसी भी देश के, उनको तत्काल प्रभाव से बाहर जाना होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस को सीधा सीधा निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाए, जिससे कि लोग जो कि यहाँ पर रह रहे हैं उनको अगर डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है तो उनको तब तक अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाए जब तक उनको बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यानी कि एक तरफ आप मान के चलिए कि जो निवास यानी कि रहने वाले भारत के नहीं हैं उनको निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और दूसरी तरफ उनके लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी तैयार कर दिए गए हैं। तो वैसे में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश और बांग्लादेशी रोहिंग्या रहने वाले उन सभी को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और उसके लिए लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। उत्तर प्रदेश की और बड़ी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए यूपी तक से और ऐसे ही देखते रहिए सुर्खियां। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।